प्रधानमंत्री के कृषि कानून वापस लेने पर बहेड़ी में प्रतिक्रिया स्वरूप किसान नेताओं एवं समाजवादी नेता ने की बड़ी मांग। आप देख रहे हैं बुलंद भारत। आसिफ सिद्दीकी ब्यूरो बहेड़ी बरेली। प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन में तीनों काले कृषि कानून आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कानून खत्म करने की बात की, लेकिन कहीं भी अपने वक्तव्य में उन्होंने एमएसपी की गारंटी की बात नहीं की। न ही पिछले 1 साल से लगातार आंदोलन में शहीद हुए किसानों को मुआवजा देने की बात नहीं की। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री के पुत्र व उसके साथियों ने लखीमपुर में जो किसानों को कुचला था उन पर भी कोई कार्यवाही की बात नहीं की। लग रहा है प्रधानमंत्री ने केवल ये चुनाव में हारने की वजह से ये घोषणाएं की हैं, तथा भाजपा की उपचुनाव में हार व भाजपा का ग्राफ गिरने की वजह से ये किया गया है। इसी क्रम में पिछले दिनों डीजल व पेट्रोल के दाम घटाने से इसकी शुरुआत की गई थी। इस दौरान सपा नेता व संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद ने ये मांग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसानों को एमएसपी की लिखित में गारंटी दें और जो किसान इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ साथ जो आम जनता महंगाई की मार झेल रही है, जिनमें खाने का तेल व रसोई गैस के दाम जो आसमान छू रहे हैं, उन्हें तत्काल आधा करने की मांग की। अगर सरकार ने उक्त मांगों को नहीं माना तो पहले के आंदोलन व धरने की तरह बहेड़ी में पहले की तरह आंदोलन व धरने जारी रहेंगे। व इस मौके पर सपा नेता नसीम अहमद के साथ प्रधान अमखेड़ा सरदार जसविंदर बरार, प्रधान नदेली जीशान खां, किसान नेता चौधरी रवि गिल, चौधरी नितेंद्र सिंह, सरदार पाला सिंह, प्रधान मनकरा सरदार जसपाल सिंह, प्रधान करबाबद इंद्रपाल सागर, भूपेंद्र गंगवार, प्रधान जाम अंतरामपुर राजेंद्र गंगवार, प्रधान महोलिया मुजीब मलिक आदि लोगों ने उक्त मांगों का समर्थन किया। आप देख रहे थे बहेड़ी बरेली से आसिफ सिद्दीकी की रिपोर्ट। यह है बुलंद भारत। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने करीब 1 साल बाद जो किसान पिछले 1 साल से लगातार धरने पे, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, हरियाणा के बॉर्डर पे और पंजाब से चल के आके राजस्थान के जरिए वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, और उस धरने का इतनी लंबी अवधि गुजरने के बाद उसमें करीब 700 किसानों की शहादत भी हो गई। तो ये कानून जो आज वापस ले रहे हैं, ये कानून तो इन्हें पहले ही वापस ले लेना चाहिए था, लेकिन मोदी जी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के, ये इतने झूठ बोलते हैं कि जब तक पार्लियामेंट से इसको पास ना कर दिया जाए, और साथ साथ जो किसानों के और भी मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है कि एमएसपी। आज एमएसपी किसानों को कहीं मंडी में चले जाइए आप, नहीं मिल पा रही है। जो देश के धन्ना सेठ हैं, जो बीच के व्यापारी हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी साठगांठ अधिकारियों से है। सरकार के लगाम उन पर नहीं कस पा रही, वो बेलगाम हो चुके हैं। इसकी तरीके से पूरी सरकार जिम्मेदार है। तो एमएसपी हमें मिलना चाहिए, इसकी गारंटी, और पार्लियामेंट से पास होना चाहिए। और इसलिए एक इन पे भरोसा नहीं है कि ये आज कहते हैं कि हमने देश के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए किसानों को, और फसल कराने के लिए हमने जो है किसानों के, जो छोटे छोटे किसानों के बीमे करे थे खेती के। ये बातें ज़मीनी धरतल पे कहीं भी दिख नहीं रही हैं। हकीकत ये है कि इसका कुछ पार्ट तो दिख रहा है, लेकिन सही मानों में सही किसान पे जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। अपने क्षेत्र की बात ले लो कि पिछले दिनों जो किसानों की फसल नष्ट हुई बाढ़ में, और सरकार ने मुआवजे के नाम पे मात्र जो 2 एकड़ का 13,000 रुपये रखा है, वो बहुत कम है। इसलिए सरकार को जो है, अब देखते हैं कि इसी तरीके से कोई आगे पार्लियामेंट में ऐसा कोई घुमा फिर के बिल ना ला जाए, तो लोग अभी इनकी बातों में गुमराह ना आ जाए हों, और इलेक्शन में लगातार ये हार रहे हैं। इसका भी एक कारण है कि सरकार को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है। तो इलेक्शन से हार देखते हुए अपनी इलेक्शन में इन्हें ये मजबूरी पे ये निर्णय लेना पड़ा है।